जैसे आप टैरो रीडिंग एक्सपर्ट हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा टैरो का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कि कितना कितना एक्यूरेट होता है, या चीजें कैसे वर्क करती हैं टैरो रीडिंग में। दैट इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन हितेश, बिकॉज टेरो एक ना वैसे बहुत ही अच्छी वंडरफुल सी डेविएशन टेक्निक है। बिकॉज टेरो जो वर्क करता है वो उसके कलर्स के ऊपर वर्क करता है, उसके पिक्चर्स पे वर्क करता है, उसमें Okay. क्या सिंबल्स है उस पे वर्क करता है, एंड उसमें क्या नंबर्स है, उनके सारे कॉम्बिनेशंस मिला के क्या चीज बाहर निकल के आ रही है, Okay. तो वहां से अपने सारे आंसर्स निकालते हो। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल डेविएशन टेक्निक, एंड मुझे तो बहुत मजा आता है, और आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत दिल के करीब है मेरी टेरो कार्ड्स। जी, तो जो आज जैसे आपने कहा उसमें कलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, फोटोज होती है, तो हर चीज का एक मतलब होता है उसमें। 100% बिल्कुल मतलब होता है, अदरवाइज हम अपने घर में भी एक एक चीज रखते हैं, प्लांट रख रहे हैं, कुछ और रख रहे हैं, टीवी रख रहे हैं, तो हर चीज का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है ना। yes. ऐसा तो नहीं कि ऐसे टांग लिया हमने टीवी या ऐसे प्लांट्स रख लिए। जी। ऐसे ही हमारे कार्ड्स में एक एक पिक्चर में जो जो कलर्स है, कॉर्नर में कौन सा कलर है, उसके सिंबल में कौन सा कलर है, उसने ड्रेस कौन से कलर का पहना है, जो आर्केटाइप है, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। उसके हाथ में क्या है, उसने लेफ्ट हैंड में क्या पकड़ा है, उसके पैर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, उसने शूज कौन से कलर के पहने, एवरीथिंग डज मैटर इन टेरो कार्ड्स। ओके। यस। तो जैसे अकल्ट साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मगर मैं जैसे लोगों को ऑनलाइन वीडियोस भी देखता हूँ, मैं टैरो एक्सपर्ट्स के पास भी गया हूँ, तो टैरो रीडिंग में ज्यादा पिन पॉइंट क्वेश्चंस हम ले पाते हैं, लोगों को अच्छे से बता पाते हैं, लाइक किसी के मन में क्या चल रहा है। हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं पता लगा पाते। लोग पूछते हैं मेरी गर्लफ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड के मन में क्या चल रहा है, ब्रेकअप क्यों हो गया तो इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो लोग बताते हैं एक्चुअल में होता है। एक्चुअली 100% होता है। जैसे मैं टेरो पढ़ाती भी हूँ ना, तो मैं टेरो पढ़ाते हुए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, और ये कभी आप भी नोटिस करना कि टेरो कार्ड्स के जो कोर्सेज में आपको लोग मिलेंगे ना, या जो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में, वो लोग वो आते हैं जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, या एलिवेट होने की प्लान कर रहे होते हैं। लॉजिकल लोग टेरो कार्ड्स को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जो भी चीज बहुत लॉजिक वाली होती है ना, वो टेरो रीडिंग में कभी भी नहीं आ पाएंगे, बिकॉज टेरो रीडिंग इज टोटली बेस्ड ऑन इंट्यूशंस, टोटली बेस्ड ऑन कलर्स, सिंबल्स, आर्केटाइप्स, इन सब चीजों के ऊपर पूरा बेस्ड है, तो उसमें आपकी इंट्यूशन बहुत लगती है, बहुत। और टेरो कार्ड्स में जैसे हम देखते हैं कि 78 कार्ड्स है ना, बिकॉज टेरो डेक जब हम बोलते हैं, तो जब भी टेरो डेक आता है, इसका मतलब है कि वो डेक पूरा का पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है, जिसमें 78 कार्ड्स हैं। तो क्योंकि यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेरो कार्ड्स कौन से हैं, और जो दूसरे वाले कार्ड्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो जब भी टेरो वर्ड आएगा, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जैसे कि मेजर अरकाना हो गया, एक तो टाइप ही हो गया है, बाकी जो माइनर अरकानास है वो 4 टाइप में डिवाइडेड है। जैसे कि सूट्स ऑफ कप है, वैंस हो गया है, एंड पेंटिकल्स हो गया, और सोर्ड हो गया, तलवार हो गई है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम लोग एग्जैक्टली वो पॉइंट पे पकड़ लेते हैं, किसी को पिन पॉइंट पकड़ लेते हैं, या किसी की दुखती रथ को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं ना। तो जब हम कहते हैं ना वो मेरे लिए क्या फील कर रहा है, तो फीलिंग का कब आती है, इमोशन से आती है, तो हमारे पास में इमोशंस वाले कार्ड्स हैं। जब कहते हैं ना कि उसके अंदर ईगो बहुत है, तो उसमें ईगो वाले कार्ड्स हैं, उनको सिर्फ पहचानना होता है, वो पहचानने की ट्रिक आनी चाहिए। वो एक रीडर ही जो प्रॉपर ट्रेंड है वही पहचान पाता है। ट्रू एक्चुअली, अदरवाइज तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जैसे अभी आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है वही प्रॉपर आंसर या फीलिंग को कनेक्ट करके सामने वाले से ही तभी आंसर ले पाता है? ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मैंने ऑनलाइन कार्ड मंगवाया और बस थोड़ा बहुत पढ़ के ऑनलाइन और स्टार्ट कर दिया, तो भी मैं कुछ एक्यूरेसी ला पाऊंगा, या मेरे को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना ही पड़ता है? अगर आपने कार्ड्स अपने मंगवाए हैं ना, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल के पाथ पे आप कहीं ना कहीं चलने की जरूर प्लान कर रहे हो, अदरवाइज आप टेरो कार्ड्स ऐसे कभी नहीं मंगवाओगे। तो अगर कोई भी अगर टेरो कार्ड्स उसको अट्रैक्ट कर भी रहा है ना बाय एनी चांस, सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली एलिवेट होने की प्लान कर रहा है, या कोशिश कर रहा है, वो कहते हैं ना उसकी सोल उसको आगे बढ़ाने के प्लान जरूर कर रही है। रही बात आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप कोई बुक पढ़ के या फिर आप ऑनलाइन देख के आप रीड कर सकते हो, सो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो, बट जैसे आपने बोला ना कि पिन पॉइंट तक पहुंचना,
या उसकी दुखती रक्त तक पहुंचना या एग्जैक्टली समझना, उसके लिए तो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है Okay. और प्रॉपर समझना होता है पूरा स्ट्रक्चर में।